ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि करासुव यद्भद्रं तन्न आशुव। मंच आसीन हमारे इस कार्यक्रम के सभापति जी और सुकीर्ति आर्य जी, पूज्यपाद स्वामी जी महाराज, और इस मंच को गति दे रहे हैं जो बहुत ही अनुभवी जीवन, नौजवानों को प्रेरणा देने वाले जसवीर सिंह राणा जी, और मैं सभी का इस मंच की ओर से, मैं लगभग सभी को जानता हूँ जी, लेकिन समय कम है तो सभी का मैं मान सम्मान करता हूँ इस मंच की ओर से। आर्य समाज जीटी रोड की ओर से आप सभी जो है आपका स्वागत। तो बहुत ही गीतों के माध्यम से बड़ा सारा निर्भीक विचार बेटी ने रखे, और मैं निवेदन करना चाहता हूं थोड़ी देर के लिए हमारे अनिल लेखपाल जी भराता जी 10 मिनट का समय मिला बारेगा, थोड़ा ध्यान देके सुनेंगे क्योंकि वक्ता का ध्यान इधर उधर चला जाता है। आइए, एक मंत्र के लिए मुझे बोला गया है कि एक मंत्र की व्याख्या करेंगे। आइए मैं आपके बीच में एक मंत्र की व्याख्या करता हूं, और मंत्र सबका जो है परिचित मंत्र है, लेकिन मैं कल भी एक बात कह रहा था कि ऋषि दयानंद को हम ज्यादा क्यों कि वो करते हैं कि स्वामी जी ने ऐसा काम किया, स्वामी जी महर्षि स्वामी दयानंद इतने महान थे। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, इतना बड़ा कारण है कि वो कार्य केवल ऋषि ही कर सकता था और किसी में सामर्थ्य हो नहीं सकता। तो मैं एक मंत्र आपकी सेवा में रखना चाहता हूं। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तिताग्रे भूतस्य जातः पतिरेवयासि सदाधार पृथिवीं व्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो ये आपके बीच में मंत्र पढ़ा गया, ओम हिरण्यगर्भः। इस मंत्र का जो भाष्य किया पाश्चात्य विद्वानों ने, तो अर्थ का अनर्थ कर दिया। उन्होंने कहा हिरण्य का अर्थ होता है सोने का अंडा। हिरण्य कहते हैं चमकने वाला, हिरण्य माने सोना भी है, हिरण्य सोने को भी कहते हैं। लेकिन जो सायण था पाश्चात्य विद्वान, उसने इसको कहा है तो सोने का अंडा है। एक तरफ तो कहते हैं कि जब महाप्रलय हो जाता है कुछ भी नहीं बचता, और एक तरफ कहते हैं कि वो तो सोने का अंडा बचा था। तो यहाँ स्वामी दयानंद ने बहुत अच्छा प्रकाश डाला। वास्तविक भी ऋषि दयानंद ना होते हमें पता ही ना चलता सही क्या है गलत क्या है। और वे फिर क्या कहते हैं, जो मैक्स मोलर, वे कहते हैं कि देखो इन आर्यों को तो ये भी पता नहीं कि हम कौन से देवता की स्तुति करें। तस्मै देवाय हविषा विधेम। वे कहते हैं कि इन्हें तो ये भी पता नहीं कि हम कौन से देवता की स्तुति करें। तो ऋषि दयानंद महाराज जी कहते हैं कि जो व्याकरण को नहीं जानता वो बहुत बड़ा अर्थ का अनर्थ कर देता है। मंत्र तो प्रकाश डाल रहा है, मंत्र तो बता रहा है ओम हिरण्यगर्भः। इसका अर्थ स्वामी दयानंद ने किया कि जो चमकने वाले पदार्थ हैं और बिना चमकने वाले पदार्थ हैं, वे सारे के सारे परमपिता परमात्मा के गर्भ में समाहित हैं। मंत्र का तो अर्थ यह था। और फिर कहते हैं, वे कहते हैं कि पता नहीं कौन से देवता की, तो वहां तस्मै, एक तस्मै यानी कि कै को चतुर्थी विभक्ति में प्रयोग किया गया। राणा जी व्याकरण पढ़ने वाले समझ जाएंगे। तो कै का अर्थ हुआ सुख स्वरूप और कै का अर्थ हुआ इंद्रियां। तो उन्होंने कहा कि परमपिता परमात्मा सुख स्वरूप है, और वो कैसा है, अनेक नहीं है, पति एक आसीत। अर्थात वो कैसा स्वामी है, एक है, जिसका मुख्य नाम ओम है। और सारे पृथ्वी लोक, द्युलोक, अंतरिक्ष लोक, सारे लोक लोकांतर पिता परमात्मा के गर्भ में समाहित है, उससे कुछ भी बचा हुआ नहीं है। लेकिन सायण ने और मैक्स मूलर ने क्या कहा कि नारियों को तो ये पता नहीं कि इनके देवता कितने हैं,
कौन से देवता की स्तुति करते हैं? तो ऋषि दयानंद कहते हैं कि वो परमपिता परमात्मा एक है, वो स्वामी है जिसका निज नाम ओम है, और न जाने कितने अर्थ के अनर्थ किए गए। एक बात नहीं, बहुत बातें हैं। जो हिरण्यगर्भ है सर्वत्र काटे भूतस्य जाते, अर्थात परमपिता परमात्मा सबको उत्पन्न करने वाला है, वो एक ही है। भूत का मतलब यहाँ समस्त प्राणी है, और द्युलोक पृथ्वीलोक सारे के सारे लोक लोकांतर परमपिता परमात्मा में समाये हुए हैं, उससे कुछ भी बचा हुआ नहीं है, ये इसका अर्थ है। लेकिन फिर सायन ने फिर प्रक्षेप किया अष्टापद गौ आलम्बनिया। वे क्या कहते हैं कि देखो वेदों में कैसी कैसी बात लिखी हुई है, और वेदों पे प्रक्षेप करते हैं वे, क्योंकि व्याकरण पढ़े हुए नहीं थे, और जो व्याकरण को नहीं पढ़ता वो अर्थ का अनर्थ कर देता है। वेद को तो केवल जैसे किसान एक पाटा लगा करके और उसे तैयार करता है खेत को, और खेत को तैयार करके जो बीज में जो अनाज में अंकुर शक्ति छुपी हुई रहती है, किसान उसे बो करके अंकुर शक्ति को बाहर निकाल देता है। ठीक उसी प्रकार से ऋषि मंत्रों के अंदर घुस करके मंत्रों के अंदर जो ज्ञान विज्ञान होता है समाधि के माध्यम से उसे बाहर प्रकट करके हमको बता देता है, उसे ऋषि कहते हैं। ऋषति गच्छति प्राप्नोति जानाति वासे ऋषि। अरे कौन होता है ऋषि? जो जानता है, किसको जानता है? प्रकृति को जानता है, आत्मा को जानता है, परमपिता परमात्मा को जानता है, जो गमन करता है, अर्थात उसे ऋषि कहा जाता है। ऋषि ही वेद मंत्रों का भाष्य कर सकता है। तो मैं उसी बिंदु पर आता हूं, तो वहां कहा गया कि वो परमपिता परमात्मा तो एक है, अर्थात उसने सारे लोक लोकांतरों को समाहित किया हुआ है, उससे कुछ बचा हुआ नहीं। लेकिन शायद क्या कहता है कि वेदों में तो लिखा है अष्टापद गौ आलम्बनिया, कि 8 पैर वाली गाय को। अरे वारे वाह ऋषि दयानंद, यदि स्वामी दयानंद न होते तो आज भी ऐसा अनर्थ होता रहता। 8 पैर की गाय को मार करके यज्ञ में आहुति देनी चाहिए। ये किसने बताया? सायन महाराज कहते हैं, जो उसका भाष्य आज विद्यालयों में पढ़ाया जा रहा है। एमए के जो बच्चे हैं आज भी सायन के भाष्य को पढ़ते हैं, आज भी मानसिक रूप से हम गुलाम हैं, आज भी सांस्कृतिक रूप से हम गुलाम हैं, क्योंकि जब तक ऋषियों का भाष्य हमको नहीं पढ़ा जाएगा तब तक पता नहीं चलेगा कि वेद का अर्थ क्या है, वेद में क्या सही बात है। तो उसने समझ नहीं पाया, उसका मतलब था कि जो 7 विभक्तियों को और संबोधन को ठीक प्रकार से समझ जाता है, वही वेद के मंत्र को समझ जाता है। 7 विभक्ति एक संबोधन होकर के 8 हुए थे। अष्टापद गौ आलम्बनिया, और गौ का अर्थ होता है जो अपनी इंद्रियों को वश में रखता है, अर्थात वही वेद के अर्थ को ठीक प्रकार से समझ पाता है। ये सायन महाराज जी ने कहा। लेकिन फिर प्रक्षेप लगा दिए गए। फिर ग्रिफिथ महोदय ने कहा सन्न अज एक पाद देवो। उसने कहा अज माने तो जिसका जन्म न होता हो, उसने कहा अज माने बकरी, एक पाद वाले एक पैर वाली बकरी को मार करके यज्ञ करो। बोले कहा लिखा? वेदों में लिखा है। उसने उसका भाष्य कर दिया। वो सायन का शिष्य था ग्रिफिथ महोदय। लेकिन यहाँ स्वामी दयानंद कहते हैं, ऋषि दयानंद कहते हैं, अरे जो सरल संस्कृत नहीं जानता वो वेद का भाष्य क्या करेगा? इसका अर्थ तो यह है कि परमपिता परमात्मा वो कल्याणकारी है और सारी सृष्टि को एक ही पाद में बना देता है। इसका अर्थ ये था। फिर आगे बढ़ो, आगे इंद्र पे प्रक्षेप लगा दिए गए, ब्रह्मा में प्रक्षेप लगा दिए गए, और वेद का हवाला देते हुए कहते हैं कि ब्रह्मा ने अपनी पुत्री के साथ दुष्कर्म किया था, इंद्र ने गौतम की पत्नी के साथ दुष्कर्म किया था। जो व्याकरण को नहीं जानता वो बहुत बड़ा अनर्थ कर देता है। जरा इस बात को कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। इंद्र का अर्थ था सूर्य, अहिल्या कहते हैं रात्रि को, अर्थात अहिल्या का अर्थ होता है रात्रि। रात्रि होती है विश्राम के लिए, जिसमें हिलना नहीं होता, जो विश्राम के लिए परमपिता परमात्मा ने बना दी गई है, उसे कहते हैं अहिल्या। और इंद्र कहते हैं सूर्य को। एक शब्द के अर्थ होते हैं प्रकरण के हिसाब से। जैसे मैंने बताया गौ माने पृथ्वी भी है, गौ माने वाणी भी है, गौ माने इंद्रिया भी है, तो गौ के भी अर्थ होते हैं, गौ माने गाय भी है। तो वहां प्रकरण के हिसाब से इंद्र सूर्य है। जब सूर्य उदय होता है तो अहिल्या के रूप को बिगाड़ देता है।
सूर्य के उदय होने पर अहिल्या का रूप बिगड़ जाता है, अर्थात वो रात्रि की शोभा को समाप्त कर देता है। ये इंद्र का दुष्कर्म था। फिर कहते हैं ब्रह्मा ने अपनी पुत्री के साथ दुष्कर्म किया। ब्रह्मा भी सूर्य को कहा जाता है, और जब सूर्य के निकलने से पहले एक उषा काल होता है, और उषा काल जो होता है जो वो उसका सूर्य का अंश होता है, जो जिसका अंश होता है वो उसका पुत्र या पुत्री मानी जाती है। तो जब उस ब्रह्मा की प्रथम किरणें उषा से समागम करती है, उषा से मिलन करती है, तो एक पुत्र का जन्म होता है, और उस पुत्र को क्या कहा जाता है? दिन। यदि ये परंपरा बंद हो जाए ब्रह्मा की, तो फिर दिन रात्रि नहीं हो सकती। तो मैं अधिक न बोलते हुए आपके बीच में इतना कहना चाहता हूं कि ऋषि दयानंद ने वो कार्य किया। वेदों पे जो कालिमा लगाई थी उसके भाष्य पर, उस कालिमा को हटा करके सही सही अर्थ हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया गया। तो मैं आपसे इतना निवेदन करता हूं कि ऋषि दयानंद ने कहा था वेदों की ओर लौटो, वेद परमपिता परमात्मा का ज्ञान है। और एक उदाहरण देकर के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। निश्चित रूपेण ऋषि का जो भाष्य है वो हमको ग्राह्य है, और जो पाश्चात्य विद्वानों ने भाष्य किया है उनको इतना ज्ञान नहीं था। एक बार मैक्स मूलर ने पत्र व्यवहार किया था स्वामी दयानंद पर, और सरल संस्कृत थी। उन्होंने कहा ऋषिवर बताओ मेरा ये जो संस्कृत का पत्र है ठीक है? तो स्वामी जी ने कहा था इसमें 16 त्रुटि है। जब तू सामान्य पत्र को ठीक प्रकार से नहीं लिख सकता तो तेरे में हिम्मत क्या जो तू वेद का भाष्य करे? ये ऋषि दयानंद ने कहा था। तो ये वास्तविक बहुत बड़ा काम होता है वेद का समझना। तो मैं एक उदाहरण देकर के अपनी वाणी को विराम दूंगा। कहा गया 4 प्रकार की सिद्धि ऋषि दयानंद ने की थी। उस बात को कह करके विद सत्तायाम, अर्थात वेद क्या है? विद्यन्ते जायन्ते लभ्यन्ते धर्म आदि पुरुषार्थ की वेद है। अर्थात जितने भी समस्त पुरुषार्थ है, ज्ञान है, विज्ञान है, वो सब वेदों में निहित है। तो वे कहते हैं पहले विद सत्तायाम, अर्थात वेद की सत्ता हमेशा है, शाश्वत है। जैसे परमपिता परमात्मा शाश्वत है, ऐसे वेद भी शाश्वत है। फिर कहा विद विचार में बुद्धि पूर्वा कृत्र वेदे, अर्थात वेद में जो भी कहा गया वो बुद्धि पूर्वक कहा गया है, उसमें कोई अतिशोक्ति अलंकार नहीं है। वेद एक सत्य है, सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। तो वेद में जो भी कुछ है वो विचार पूर्वक कहा है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं जो अतिशोक्ति अलंकार हो। यथा पदम तथा अर्थ है, जैसा जैसा परमपिता परमात्मा ने अपने काव्य वेद में दिया वैसे सृष्टि में है, इसीलिए वेद परमात्मा का ज्ञान है। और फिर कहा विद लिरि लाभे, अर्थात जिसके पढ़ने में सुनने में लाभ ही लाभ हो, सुनाने में लाभ ही लाभ हो, उसका नाम वेद है। जिसके पढ़ने में भी हानि ना हो, सुनने में भी हानि ना हो, उसका नाम वेद है। वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सभी आर्यों का बोलो परम धर्म है। जिसके सुनने में भी लाभ होता हो, सुनाने में भी लाभ होता हो, पढ़ने में भी लाभ होता हो, पढ़ाने में भी लाभ होता हो। और फिर कहा विद जाने, अर्थात जिसका अर्थ ही ज्ञान है, जिसका पर्यायवाची शब्द ही ज्ञान है। परमपिता परमात्मा और ज्ञान का उसका संबंध ऐसे ही है जैसे शरीर और परछाई का है। जैसे जानी से जान अलग नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार से परमात्मा के ज्ञान से परमात्मा का ज्ञान अलग नहीं हो सकता। तो वेद परमात्मा का ज्ञान है। जैसे समस्त मिठाइयों का मूल गन्ना होता है, ऐसे ही समस्त ज्ञान का मूल वेद होता है। तो अधिक ना बोलते हुए मैं आपके बीच में जो थोड़ी सी बातें रखी तो आपने लज्जित होकर के सुना। हम सबको वेदों का चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। एक छंद कहकर के अपनी वाणी को विराम दूंगा। ये हिरण्यगर्भ है जो मंत्र है, तो 1 घंटे की व्याख्या थी, लेकिन मैंने थोड़ा सा प्रयास किया आपको समझाने का, क्योंकि इनमें लंबा समय चाहिए। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ राणा जी का कि आपने समय दिया और आप सभी का आपने सुना। एक छंद कहकर के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बड़ा सुंदर लिखा है, पावक की लपटों में तब कर सोना कुंदन बन जाता है। पावक की लपटों में तब कर सोना कुंदन बन जाता है। भाव शुद्ध हो तो छोटा सा धागा रक्षा बंधन बन जाता है। संघर्षों की भट्टी में तपना छोटा कोई काम नहीं। त्याग और साधना से मानव माथे का चंदन बन जाता है। त्याग और साधना से मानव माथे का चंदन बन जाता है। इति ओम।
बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी। संक्षिप्त से 15 मिनट के उद्बोधन